भारत का इतिहास रहस्यों से घिरा हुआ है और इन रहस्यों से घिरे हुए इतिहास के बुलबुलैये में कई इस इतिहास में फंसकर रह गए तो कई अपने नाम को अस्तित्व दे पाए। और आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने नाम को इतिहास में स्वर्णिम पन्नों पर दर्ज कराया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं देश की पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में। तो नमस्कार, आप सबों का स्वागत है हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है दास्तान। और दास्तान के इस सीरीज में आज कहानी रजिया सुल्तान। तो जिस वक्त भारत में महिलाओं का कोई वजूद नहीं था, पुरुष प्रधान समाज था, उस वक्त रजिया सुल्तान अपने पिता के मरणोपरांत दिल्ली के तख्त पर बैठने का फैसला लेती है। दरअसल बात कुछ यूं था कि इल्तुतमिश के और भी बेटे थे, लेकिन उन बेटों के बीच में जो दिल्ली सल्तनत के ताज की असली हकदार और असली दावेदार इल्तुतमिश को लगी, वो थी रजिया सुल्तान। और इसी कारण से इल्तुतमिश ये फैसला कर चुके थे कि मेरे मरणोपरांत मेरी उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान बनेगी। लेकिन पुरुष प्रधान समाज को ये बात गवारा नहीं था। वो किसी महिला को इस ताज पर बैठते हुए और अपने ऊपर हुक्म चलाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नतीजा ये हुआ कि रजिया सुल्तान को अपने ही हक को प्राप्त करने के लिए कई विद्रोह का और कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। अंततः रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है और जब दिल्ली की गद्दी पर बैठी तो उस वक्त कई सारे लोग इसके बागी हो गए, बगावती हो गए। और वहां पर रजिया सुल्तान एक नया दौर, एक नया अध्याय इतिहास के पन्नों पर आरंभ करती है और मुस्लिम महिला शासिका होने के साथ साथ बहुत ही ताकतवर शख्सियत होने का भी एक तमगा हासिल करती है। तो जिस वक्त रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है, आवाम में तो कम लेकिन दरबार में बहुत ही अधिक खलबली मच जाती है। और नतीजा ये होता है कि रजिया सुल्तान के सौतेले भाई फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन ये व्यक्ति नशे में धूत रहने वाला था। ये व्यक्ति ना ही केवल नशे में धूत बल्कि अराजकता फैलाए हुए था। अंततः रजिया को जिम्मेदारी उठाना ही पड़ा और वापस से वो दिल्ली के तख्त पर बैठती है। ये वो दौर था जिस वक्त महिलाएं पर्दा प्रथा में रहा करती थी। इस दौर में रजिया सुल्तान इस जंजीर को, इस एक प्रथा वाली जंजीर को तोड़ती है और पुरुषों के लिबास में दरबार में तख्त पर आना शुरू करती है। रजिया सुल्तान में वो सारी खूबी थी जो एक बेहतर शासक में होना चाहिए, जिनमें से सबसे बड़ी खूबी थी युद्ध नीति, जिसमें रजिया एक माहिर और काबिल योद्धा साबित हुई। रजिया सुल्तान हर तरह के प्रथाओं को, कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयत्न करती है। वो शिक्षा, कला, संस्कृति, सभ्यता हर एक विकास में अपना योगदान देती है। रजिया तो के शासन काल में दिल्ली सल्तनत तो सुख समृद्धि में था ही, किंतु ये षड्यंत्र का भी शिकार हो रही थी। और विद्रोह के षड्यंत्र का एकमात्र कारण था रजिया सुल्तान का महिला होना। लोगों से ये गवारा नहीं था कि कोई महिला हम पर हुक्म चलाए। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कारण एक और भी था, और वो था रजिया सुल्तान का अपने ही दरबार के एक व्यक्ति याकूत से किसी तरह का निजी संबंध होना। इस बात पर तो इतिहासकार आज भी विवाद में है। इस बात पे आज भी इतिहासकार एक मत नहीं हो पाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि रजिया सुल्तान का याकूत के साथ निजी संबंध उसके लिए और भी घातक साबित होता है। इस इतिहास के पन्ने में रजिया सुल्तान याकूत को उस वक्त के अस्तबल का प्रधान बना देती है। आप उसका अनुमान कुछ यूं लगा सकते हैं जैसे आज के वक्त में कोई डीआरडीओ का हेड हो, चेयरमैन।
ये बात लोग से और गवारा नहीं हुआ, क्योंकि तथाकथित तौर पर याकूत एक निम्न वर्ग से था और उस वक्त समाज जातिवाद में बहुत अधिक विभक्त था। तो जब ये बात कि याकूत को अस्तबल का प्रधान बनाया गया है, ये बात भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया को पता चला, तो उससे ये गवारा नहीं हुआ और उसने रजिया बेगम के खिलाफ एक बगावत छेड़ दी। एक महायुद्ध होता है। इस युद्ध में याकूत तो मारा गया, लेकिन अंततः अल्तूनिया रजिया से निकाह कर लेता है। इस निकाह के बाद भी षड्यंत्र कम नहीं हुए, षड्यंत्र वैसे ही जारी थे जैसे पहले जारी थे। अंततः इस षड्यंत्र में रजिया को अपने प्राण त्यागने पड़े और ये कुछ यूं होता है कि रजिया सुल्तान जब भटिंडा में अल्तूनिया से निकाह करके वापस दिल्ली दरबार की ओर बढ़ रही थी, तो रास्ते में कुछ कबीलों के द्वारा, कुछ कबीलाई डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान पर हमला होता है और इस हमला में अल्तूनिया के साथ साथ रजिया सुल्तान भी मारी जाती है और अंततः दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली या हिंदुस्तान की सबसे पहली महिला मुस्लिम शासिका का अध्याय समाप्त होता है। लेकिन यूं ही इतने आसानी से अध्याय अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। इतिहास के पन्नों में आज भी रजिया सुल्तान अमर हो रखी है। आज भी जब देश के पहले मुस्लिम महिला शासिका का जिक्र आता है, तो उसमें केवल और केवल रजिया सुल्तान का नाम आता है, बिना किसी विवाद के। तो रजिया सुल्तान को कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण, जिन्होंने ना ही केवल दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी, साथ ही साथ वो सल्तनत, वो ताज जो कि कांटों भरा ताज मिला था रजिया सुल्तान को, उसे बखूबी निभाई और अंततः प्राण त्यागती है, वीरगति को प्राप्त होती है युद्ध भूमि रण क्षेत्र में। तो आज के इस दास्तां के सीरीज में इतना ही था। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।